क्या कैलाश विजयवर्गीय के घर मालिनी गौड़, मनोज पटेल, उषा ठाकुर, शंकर ललवानी, ऐसे मंत्री तुलसी सिलावट। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सारे लोग कैलाश विजयवर्गीय के घर भोज पे जाएंगे? उस दिन कितने बीमार होते हैंगे, कितनों को निजी काम आ जाते हैंगे, कितनों शहर से बाहर रहेंगे, ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ईश्वर की बड़ी दया रही, आज 3 बजे बाद जो पानी ने तेवर दिखाए हैं बादलों ने, मुझे लगता है एक लोकल सिस्टम बना है कोई, क्योंकि मानसून की कोई स्थिति तो थी नहीं, पर लोकल सिस्टम ने आज इंदौर को, प्यासे शहर को पानी पिलाना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा पानी गिरा था इस शहर में, जल जमाव हो गया और हाथों हाथ उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर दिया है कि जल जमाव होते ही नगर निगम के कर्मचारी मैदान में उतर गए थे और उन्होंने कहीं भी वो नहीं होने दिया है, पानी भरने नहीं दिया है। उद्यान विभाग प्रभारी राजेंद्र राठौर ने उद्यान विभाग के अफसरों की बैठक लेकर आगे की रणनीति भी बना ली। अब हम पत्रिका की खबर की बात कर लेते हैं। चंदन नगर में से कालाई नगर का सर्वे पूरा हो गया और 300 बाधित निर्माण चिन्हित किए गए। चंदन नगर से जो कालाई नगर तक की जो नगर निगम सड़क बनाने वाला है, वो बारिश बंद होने के बाद में उसका काम चालू करेगा, क्योंकि नगर निगम को पता है बारिश के दौरान काम शुरू करना इंदौर के लिए, इंदौर में किसी भी ठेकेदार के लिए आसान नहीं रहता है। तो सब केवल चालान बनाने में लगे रहते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि शहर का पूरा जो सड़कों के पर ठेले लग गए हैं, ठेले हटने को तैयार नहीं है, कारों की सड़कों में घेर रखी है, वाहनों ने कोई तैयारी नहीं है, पर चालान बनाने को लेकर जो है मजबा सड़कों पर देखा जा सकता है। बिल्कुल मदारी की तरह कामकाज किया जाता है। और बाटा चौराहा, जिसे इमली साहिब गुरुद्वारा कहा जाता है, वहां पर कैमरे लगाकर हेलमेट नहीं पहनने वालों के चालान बनाना शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ हम आपको जो खबरें दिखाते हैं और जो खबरों की जानकारी देते हैं, उन खबरों का चयन करने के लिए बहुत मेहनत लगती है और उसके पीछे की खबरें बताने का महत्व तो नहीं होता। खबरों की पीछे की बहुत सारी जानकारी जो आप तक नहीं आ पाती है, हम इसलिए खबरों के पीछे की खबर दिखाते हैं और उसको तैयार करने में समय भी लगता है। इसलिए हमारा ये मानना रहता है कि इस कार्यक्रम को अगर आप देखते हैं तो खबर मत देखिए, खबरों के पीछे खबर की जानकारी भी आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें? जी बिल्कुल। हम आज अग्निबाण शुरू कर रहे हैं। अग्निबाण में आज एक खबर है जो सभी अखबारों के लिए भी है वो, और हम उसमें बात करते हैं। 2 खबरों को मिला के एक खबर बनाई है। एक तो वर्षा के लिए तरसा है शहर, बारिश की कमी का जो प्रदेश में सूखे के लिए दूसरे स्थान पे आ गया। तो 25,000 से ज़्यादा गड्ढे खुदे पड़े हुए हैंगे, पौधारोपण नहीं हो पा रहा था। पर ईश्वर की बड़ी दया रही, आज 3 बजे बाद जो पानी ने तेवर दिखाए हैं बादलों ने, मुझे लगता है एक लोकल सिस्टम बना है कोई, क्योंकि मानसून की कोई स्थिति तो थी नहीं, पर लोकल सिस्टम ने आज इंदौर को, प्यासे शहर को पानी पिलाना शुरू कर दिया है। अब थोड़ी सी आज मुझे लगता है गर्मी से, क्योंकि दिन में उमस बहुत थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और पहली बार सावन के 15 दिन ऐसे बीते हैं जहां आपको पानी के लिए पानी का मौसम नसीब नहीं हो पा रहा था लोगों को। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 2 दिन से जिस तरीके से गर्मी और उमस जो सता रही थी, उस गर्मी और उमस की ही देन है कि आज शहर में जो है बारिश की शुरुआत हुई और अच्छी बारिश गिरी है। अखबार अग्निबाण में जो बारिश की कमी को लेकर खबर आई हैगी, उस खबर के आने के चंद घंटों बाद जो है इंद्र देवता ने इंदौर को तरबतर कर दिया गया और इंतजाम भी आप देखेंगे शहर में जगह जगह, हालांकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं गिरा, पर जगह जगह नगर इंदौर में जल जमाव दिख गया है। और कहीं कहीं नगर निगम के कर्मचारी जो हैं पानी को जल जमाव वाले हिस्से को निकालने की कोशिश करते हुए भी दिखाई देते हैं। और हमारा नगर निगम कितना मुस्तैद है आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। थोड़ा सा पानी गिरा था इस शहर में, जल जमाव हो गया और हाथों हाथ उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर दिया है कि जल जमाव होते ही नगर निगम के कर्मचारी मैदान में उतर गए थे और उन्होंने कहीं भी वो नहीं होने दिया है, पानी भरने नहीं दिया है। पौधों की भैया जो बात कर रहे हैं भाई साहब, वो पौधे के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सही है। गड्ढे करके रखे हुए थे, बारिश का इंतजार हो रहा था। जैसे ही बारिश गिरी है, उद्यान विभाग प्रभारी राजेंद्र राठौर ने उद्यान विभाग के अफसरों की बैठक लेकर आगे की रणनीति भी बना ली है। आज वाहनों में उद्यान जो पौधे रख के गाड़ियों में दौड़ना शुरू हो गई है, मतलब अगले 1-2 दिनों में इसका अभियान चलेगा और अभियान चलाना पड़ेगा भाई साहब। 2 दिन बाद जो है हरियाली अमावस आ रही है और हरियाली अमावस पे अगर आप पौधे नहीं लगाएंगे तो फिर हरियाली का कैसे हम लोग ख्याल रख पाएंगे? इसके लिए बारिश की जरूरत थी। आज बारिश ने थोड़ी सी शुरुआत की, हालांकि बारिश बंद होने के बाद वापस धूप निकल आई जाएगी और जो वापस सताने लगी हैगी। पर ठीक है, आज मौसम थोड़ी सी राहत मिली है लोगों को। लोगों ने ये नहीं देखा कि पानी भर रहा है, लोग कहने लगे कि भैया पानी भरने दो भले, पर पानी गिरे तो सही कम से कम ना। पानी की बहुत दिक्कत है, नहीं तो मैं समझता हूँ अगर सूखे की स्थिति में आ गया तो बहुत त्राही त्राही हो जाएगी।
एक खबर पर और हम बात कर लेना, 25 और अवैध कॉलोनी को वैध किया जाएगा, दावे आपत्ति बुलाए गए हैं। जो वैध थी वो अवैध हो रही है, जो अवैध थी वो वैध हो रही है। क्या है शेखर जी? मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार ने एक आदेश जारी किया था। सरकार के जब 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 मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं विधानसभा के, जो सभी सरकारों के दावे होते रहे हैं कि वे अवैध कॉलोनी को वैध करेंगे, अवैध कॉलोनी को वैध करेंगे, पर इसको वैध करने के पीछे जो इतनी कठिन परीक्षा है वही लोग जानते हैं जो इसके लिए कोशिश करते हैं। 700 के करीब अवैध कॉलोनियाँ थी, उसमें से महज 137 कॉलोनियाँ वैध हो पाई थी। अभी दावा कर रहे हैं कि 25 कॉलोनी को और वैध करेंगे, पर मुझे लगता है इतना आसान नहीं है। वजह यह है, किसी भी कॉलोनी को आप वैध करने जा रहे हैं तो इतने विभागों की एनओसी लेना होती है कि उस एनओसी के अंदर कहीं ना कहीं पेच फंस जाता है और कॉलोनी अटक जाती है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, सरकार ने जब नई सरकार बनी थी तब से ही कॉलोनियाँ वैध होने लगी है और उसके बावजूद सिर्फ 137 हो पाई है। बाकी को तो इंतजार ही करना पड़ रहा है और मुझे लगता है आगे भी इंतजार ही करना पड़ेगा। इसमें एक और चीज़ भी है, जो कॉलोनी को वैध करने के लिए कानून बनाया गया है वो इतना पेचीदा है कि अधिकारी उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर अवैध तरीके से किसी कॉलोनी के प्लाट छोटे कर दिए गए, किसी कॉलोनी का बगीचा खत्म हो गया और अगर उसको कोई अनुमति दी है कि अगर वैध किया गया है तो अधिकारी के खिलाफ लोकायुक्त पर जांच शुरू हो सकती है कि आर्थिक अपराध का मामला भी हो सकता है। अधिकांश अधिकारी बहुत इससे दूर होते हैं और जहाँ जहाँ टुकड़ा टुकड़े में जहाँ जो मिलता है उतना पोर्शन वैध करके अपना हाथ बचा लेते हैं। तो जब तक ये प्रक्रिया में सुधार नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता है। अब हम पत्रिका की खबर की बात कर लेते हैं। चंदन नगर में से कालाई नगर का सर्वे पूरा हो गया और 300 बाधित निर्माण चिन्हित किए गए और ठेकेदार भी सब तय हो गया है। मास्टर प्लान में शामिल होने का इंतजार है अब इसको, और अगले हफ्ते से क्या काम हम शुरू करेंगे? क्या नहीं, इसका काम मैं आपको बता देता हूँ। चंदन नगर से जो कालाई नगर तक की जो नगर निगम सड़क बनाने वाला है वो बारिश बंद होने के बाद में उसका काम चालू करेगा, क्योंकि नगर निगम को पता है बारिश के दौरान काम शुरू करना इंदौर के लिए, इंदौर में किसी भी ठेकेदार के लिए आसान नहीं रहता है, वरना जगह जगह गड्ढे और वहाँ पर होती परेशानी, जल जमाव, इससे जो किरकिरी होती है। नगर ने उसके बाद तो तौबा कर ली है। मास्टर प्लान की जिन 23 सड़कों को नगर निगम बनाने के लिए नगर निगम ने बहुत ही धूम धमाके के साथ में शुरुआत की थी, उसमें भी अपने हाथ खींच लिए हैं। बारिश बंद होने का इंतजार किया जा रहा है। अभी कोई नई सड़क जो है नगर निगम खोलने के मूड में नहीं है। मालवीय नगर वालों की जो बुरी स्थिति हो रही है वही जान पा रहे हैं। नगर निगम ने उन लोगों को नोटिस देकर मकान तो तोड़वा लिया, अब सड़क बनाने में नगर निगम के पसीने छूट रहे हैं। ठेकेदार इतनी कछुआ चाल से काम कर रहा है कि वहां के लोग जो परेशान हो रहे हैं उसका दर्द वही जानते हैं। भले ही बारिश खिंच गई है पर वहां के जो हालात हैं अभी भी बद से बदतर हो गएंगे। सब जगहों पर जहां सड़कें बनाने का काम चल रहा है वहां सब जगहों पर काम की गति बेहद धीमी है। परिणाम ये हो रहा है कि अब बारिश हुई है आज तो कीचड़ फिर होना शुरू हो जाएगा। जो काम चल रहे हैं वही समय पर हो जाए, बहुत बड़ी बात होगी। अब हम बात कर लें प्रभात किरण खबरों की। प्रभात किरण खबरों में एक बड़ी अच्छी खबर है कि हाँ ये रही। एक तो ऐसे ही MG रोड से लेकर तमाम जो मुख्य मार्ग हैं शहर की, जो जीवन धारा कहलाते हैं, वहाँ वैसे ही तो गति नहीं बन पाती वाहनों की। 15 किलोमीटर की गति से भी अगर आप गाड़ी चला लो पूरे रास्ते में तो मान जाएंगे हम कि आपने गाड़ी वाकई बहुत बढ़िया चला लिया आपने। एक भी जगह स्थिति ऐसी नहीं है कि आपको एक रोड पार करने के लिए कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 7 किलोमीटर, कहीं 9 किलोमीटर की गति से, कहीं 15 किलोमीटर गति, तो औसत अगर आप निकालोगे तो आप 6 से 7 किलोमीटर गति से ही आप वाहन चला पाते हो। पर इन सब चीज़ों से पुलिस वालों का कोई लेना देना नहीं होता है। पुलिस का काम जो है उसमें भी जो धीरे धीरे झटके खा खा के लोग चल रहे हैं उसमें भी अपना शिकार ढूंढते रहते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि रास्ता रुक रहा है, ट्रैफिक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वे सब केवल चालान बनाने में लगे रहते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि शहर का पूरा जो सड़कों के पर ठेले लग गए हैं, ठेले हटने को तैयार नहीं है, कारों की सड़कों ने घेर रखी है, वाहनों ने कोई तैयारी नहीं है। पर चालान बनाने को लेकर जो है बजवा सड़कों पर देखा जा सकता है, बिल्कुल मदारी की तरह कामकाज किया जाता है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरीके की बात की जा रही है कि शहर की सड़कों पर रेंगता ट्रैफिक, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक नियमों का पालन सबको करना चाहिए। हर आदमी चाहता है ट्रैफिक नियमों का पालन। हेलमेट 2 पहिया वाहनों को पहनाना बहुत ज़रूरी है, मानना सब बहुत ज़रूरी है, पर सबसे पहले इसकी ज़रूरत है शहर के उन सड़कों पर हेलमेट के कैमरे से चालान बनाया जाए जहां गाड़ियों को रफ्तार से चलती हैगी। अब रफ्तार से चलती गाड़ियां कहाँ इस शहर में सब जानते हैं। शहर के मध्य आप दाखिल होंगे तो रफ्तार तो छोड़िए साहब, उस शहर में जाम में गुत्थम गुत्ता होते निकलने की जो मशक्कत करना पड़ती है उसमें गाड़ियां रेंगती है, बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। वहां पर ट्रैफिक पुलिस ने और नगर निगम ने मिलकर स्मार्ट काम किया हैगा और बाटा चौराहा जिसे इमली साहिब गुरुद्वारा कहा जाता है वहां पर कैमरे लगाकर हेलमेट नहीं पहनने वालों के चालान बनाना शुरू कर दिए हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि ये वही चौराहे है जहां से 50,000 के करीब लोग रोजाना गुजरते हैंगे, और गुजरते कैसे हैं वो वही जानते हैं जो वहां से गुजरते हैंगे। अभी यहां पर हेलमेट नहीं लगाने का अगर आप चालान बनाएंगे तो लोगों का आक्रोश फूटेगा ही। लोगों का कहना है कि हेलमेट पहनने में कोई बुराई नहीं है,
पर दिक्कत यह है कि पहले आप शहर की जो दूसरी सड़कें हैं जहाँ गाड़ियां तेज चलती है, पहले आप वहां चालान बनाइए, वहां चालान बनेंगे लोगों के, वहां हेलमेट नहीं लगाएंगे, वो चालान से लोगों को जो तो सीख मिलेगी, वो सीख अपने आप शहर के अंदर काम आ जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि जब वो शहर में दाखिल होगा तो वो हेलमेट घर में रख के आएगा। एक बार जो घर से निकलता है हेलमेट पहनकर, अगर शहर के बाहर की सड़कों पर अगर पहन के निकला है तो अंदर भी पहनकर आएगा। पर अंदर आप वो दाखिल हो रहा है और वहां आप चालान बना रहे हैं, आप सड़क की स्पीड तो दो, ऐसी सड़कें दो पहले, उसके बाद में चालानी कार्रवाई करें। आप राजवाड़े से जवाहर मार के दूसरे सिरे तक जाके अगर आप दिखा दो आप 5-7 मिनट के अंदर, मतलब 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर भी अगर आप 7 मिनट में जाके दिखा दे कोई, तो माना जाएगा कि वाकई आ गया है। इतनी गत है उस पूरे मार्ग पे वाहनों की और ई रिक्शा वालों की कि वहाँ बहुत दिक्कत है। भाई साहब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि कैमरे से जो चालान बनाए जा रहे हैं उसके अंदर आउटर एरिया शहर का, बाईपास हो गया या रिंग रोड का बाहरी एरिया होगा, वहां पर कैमरे नहीं लगाए गए होंगे जहां सबसे ज्यादा जरूरत है और वहीं सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। पुलिस की अपनी प्रक्रिया है, सबको अपना अपना देखना पड़ता है, सबके टारगेट पूरे करने पड़ते हैं। इसी टारगेट के चक्कर में 12 लाख से ज्यादा चालान खड़े कर दिए गए हैं, उसमें से महज लोगों ने जो है 1-1.5 लाख चालान ही भरेंगे। हाँ, पर इनका सम्मान होना चाहिए, बेचारों ने भर तो दिया कम से कम, यार इतना तो है कि नहीं यार। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर की खबरों में आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है पहले पेज पे, जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक तो नोमुरा एक एजेंसी है जो फाइनेंशियल काम देखती है, उसने जो है आंकड़े, नुआमा ने जो आंकड़े जारी किए उसने पूरे बाजार को हिला के रख दिया है। नुआमा का दावा है कि पूरा देश जो है मंदी की तरफ तेजी से जाने लगाएगा और तमाम उत्पादन, बैंकों के लोन, ये सब इतना तेजी से पीछे घट गए हैं कि पैसेंजर वाहनों की बिक्री जो है माइनस में चली गई है। 8 करोड़ से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिनकी ग्रोथ जो है वो 3% से नीचे जा चुकी है। और ये माना जा रहा है कि अगले 2 सालों में भारत जो है धीरे धीरे मंदी के जाल में उलझ जाएगा। निर्यात केवल थोड़ा सा ठीक है, बाकी सब जगहों पर जो हालत दिखाई गई है, जो बीते साल पैसेंजर वाहनों की बिक्री 7% थी वो घट के मात्र 2% रह गई है। और 10 जो शहर के, जो भी हिंदुस्तान के जो टॉप शहर, मतलब शहर हैं जो रियल इस्टेट के लिए माने जाते थे, जहाँ पे ज़मीनों की खरीदी, फ्लैट की बिक्री खूब हुआ करती थी, वो पिछले साल 28% थी, इस साल घट के मात्र 4% भी नहीं रह गई है। मतलब उसकी हालत भी और ज़्यादा ख़राब है। और BSE मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां हैं 500, उनका जो फ़ायदा है वो 12% से घट के 6% पे आ गया है। बैंकों की हालत और ख़राब है। बैंकों का जो लोन है इस साल 16% से घट के जो है 9% से भी नीचे जा चुका है। और GST संग्रह की तो और कबाड़ा हो गया है। जून का GST संग्रह जो है 6.2% के लगभग ही बढ़ा है केवल वो। तो ये जो है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, और ये बता रहा है कि आने वाले समय में महंगाई का दौर तो अपनी जगह रहेगा, बेरोजगारी का बहुत बड़ा दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि जिन कंपनियों का उत्पादन गिरा है बहुत तेज़ी से नौकरियों में छटाई शुरू कर देंगी। IT कंपनियों ने अपने यहाँ से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। आप ये मान के चलिए कि रोजगार के अवसर तो मिलेंगे नहीं, बस तो पकौड़े बेचने की तैयारी भी आप कर सकते होंगे, बाकी तो सब अपनी जगह है। अब हम बात कर लेते हैं एक और खबर पर, जो है ये सिटी फॉरेस्ट बनाते बनाते ग्रीन वेस्ट का डंप यार्ड बना डाला है। ये बात है बिचौली की। बिचौली में पहाड़ खोदने को लेकर एक गड्ढा बना दिया गया। तो पहले पहाड़ था, खोद के गड्ढा बना दिया, फिर कहा गया कि यहाँ सिटी फॉरेस्ट बनेगा, पर उसको ग्रीन वेस्ट का डंप यार्ड बना दिया। और बाद में जो इस मामले को ग्रीन ट्रिब्यूनल में शिकायत की गई, ये मामला कोर्ट में भी गया है और इस पर जो है नए सिरे से सुनवाई की जा रही है। एक खबर पर 1 मिनट में और मैं आपको बता देता हूँ कि ई रिक्शा को लेकर माननीय कमिश्नर साहब ने रेट तय कर दिए कि पहले किलोमीटर में 20 रुपये या 10 रुपये, और बाकी शुरू के 2 किलोमीटर पर जो है 10 रुपये किराया तय किया गया, उसके ऊपर किलोमीटर पे 2 रुपया। पर इसको लेकर रेट सब तय हो गएंगे। ई रिक्शा वालों को कोई जानकारी नहीं, पर इसको लागू कैसे किया जाएगा, इसको लेकर यातायात विभाग से लेकर किसी के पास कोई ठोस योजना नहीं है। सबसे पूछा कि इसका कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इनका आपको नहीं मालूम कैसे क्या होगा, बस चलने दो जैसा चल रहा है। तो कुल मिला के ये कि कागज़ पे जो आदेश जारी होते हैं वे धरातल पर आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। ये तो वैसा ही हो गया कि ई रिक्शा को लेकर शहर में जो 23 रूट तय किए गए थे वो कागजों पर ही रह गए, और रिक्शा को जहाँ चलना है वहाँ चल ही रहे हैं वो, और वो चला भी रहे हैं सबको। अब आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो थी अखबारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम राजनीतिक खबरों पर बात कर लेते हैं। तो आज जो है एक नया मामला आया है ये वाला, कि कैलाश वर्गीय जी ने जो है, जो धड़ों में बटी हुई भाजपा है, मतलब जहाँ भाजपा में अब कांग्रेस की संस्कृति आ गई ना, कांग्रेसी भी आ गए आजकल, तो कांग्रेस की संस्कृति भी आ गई है। तो भैया की कांग्रेस, दादा की कांग्रेस, मान ली गोड़ जी की कांग्रेस, तो सबकी अलग अलग भाजपा हो गई। जैसे टुकड़ा टुकड़ा में जो है इसका संस्कार जो है भाजपा के हैं, पर ये कांग्रेस का कल्चर सब जगह आ गया। तो अब जो है इन सब लोगों को एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करने के लिए
नए सिरे से जो है भोज का आयोजन किया जाएगा उसमें। और वो जो है हर विधायक के घर पे अलग अलग रखा गया है ना, हर विधायक के घर, उसका खाता जो है कैलाश जी के घर से शुरू होगा, जिसमें विधायकों को, महापौर को और सबको बुलाया जाएगा, वहाँ खाना खिलाया जाएगा और उसके बाद में बातचीत की जाएगी। मेरे को लगता है माल सूतने के बाद तो सब निकल लेते हैं यहाँ, पर एक शेर भी है ना गीला करूँगा ना शिकवा करूँगा और तुम सलामत रहो ये दुआ करूँगा। पर वो वहाँ से आते आते जो है वो बंगाली के पास जब आया तो शेर कैसा हो गया कि ना गीला करूँगा ना सूखा करूँगा, पर तुम सलामत रहो ये दुआ करूँगा। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति में हमेशा ही होता रहता है। क्या है शेखर जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि भाजपा संगठन के नए प्रदेश अध्यक्ष जो हेमंत खंडेलवाल जी ने एक निर्देश दिए हैं कि जिले के जितने भी विधायक हैं वे हर महीने एक के विधायक के घर बैठे वहाँ पर भोज करें और आपस में चर्चाएं करें। उनका मकसद सिर्फ ये है कि गुटबाजी खत्म करना है। खंडेलवाल जी ने निर्देश तो दे दिया है, पर उन्हें ये नहीं मालूम है अभी अच्छे से कि इस मध्य प्रदेश में खास करके हर जिले में गुटबाजी हावी है। कि इंदौर की अगर बात कर लेते हैं तो नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा कह रहे हैं कि सारे विधायकों को एक जाजम पर लाने के लिए जो है भोज का हर महीने एक विधायक के घर भोज करने जाएंगे और घर पे भोज होगा, किसी होटल में नहीं होगा। ठीक है, पहले 27 जुलाई को कैलाश विजयवर्गीय ने नंदा नगर पर भोज रखा हुआ है। अब देखना ये होगा बड़ा दिलचस्प, क्या कैलाश विजयवर्गीय के घर मालिनी गौड़, मनोज पटेल, उषा ठाकुर, ये लोग, इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ दूसरे नेताओं की, वो कि अगर मैं बात करूँ शंकर ललवानी, बुल कुछ नहीं सकते, जाना होगा क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय से बाहर जाएंगे नहीं। ऐसे मंत्री तुलसी सिलावट भी कैलाश विजयवर्गीय को पसंद करे या ना करे, पर मजबूरी क्या है वो देखना होगी। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सारे लोग कैलाश विजयवर्गीय के घर भोज पे जाएंगे? उस दिन कितने बीमार होते हैंगे, कितनों को निजी काम आ जाते हैंगे, कितनों शहर से बाहर रहेंगे, ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि ये कहानी जो घूम के आने वाली है। और मुझे लगता है कि पहला ही जो मुहूर्त कैलाश जी के यहाँ से कर एक बड़ा ही सुमित मिश्रा ने जोखिम ले लिया है, क्योंकि कैलाश जी के घर सबको एक जाजम पर लाना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। हाँ, ये मेरे को भी लगता है। हालांकि कैलाश जी का खुद का डर भी है, लोगों नेताओं को भी लगता है कि नहीं कैलाश जी से ज़्यादा रमेश मेंदोला का डर भी रहता है कि जो है कहाँ जो है अपन विवाद में पड़ेंगे, तो हो सकता है लोग आ भी जाएं। पर ये तो समय बताएगा कि क्या स्थिति रहेगी। पर ये इस बात का घोतक भी है कि भाजपा में धड़ेबाजी बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। तो ये तो थी हमारी अखबारी खबरें और राजनीतिक खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और अधिक से अधिक लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।